हेलो एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ गाइडेंस के अंतर्गत एजुकेशनल गाइडेंस के टेक्निक और प्रोसेस को देखेंगे। तो कोई भी प्रक्रिया या तकनीक जो अपनाई जाती है वो उस कार्य को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसके लिए एक योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है। उस प्लानिंग के अंदर हम कुछ टेक्निक अपनाकर उस कार्य को पूरा करते हैं। तो निर्देशन में भी हमें एक क्रमबद्ध रूप से योजना तैयार करनी पड़ती है और उसके अनुसार हमको उस किसी भी व्यक्ति का निर्देशन कार्य किया जाता है और उनको समस्या समाधान के लिए उनकी क्षमताओं को उनसे अवगत कराया जा सकता है कि आपके अंदर क्या क्षमता और योग्यता है और आप कैसे अपने समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए उनको निर्देशन दिया जाता है। तो विद्यालय में छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए कुछ स्टेप का अनुसरण किया जाता है जो निम्न प्रकार से है। पहला, वार्ता का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो सबसे पहले शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व को बताने के लिए निशांत व्यक्तियों द्वारा वार्ताएं आयोजित की जाती है। इससे छात्र निर्देशन हेतु तैयार होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिसका निर्देशन किया जाता है उस व्यक्ति की भी स्वीकृति होनी आवश्यक होती है कि वो उसको निर्देशन चाहिए, फिर ही उसको निर्देशन दिया जाता है। तो फिर निर्देशन के अंतर्गत जो व्यक्ति निर्देशन करता होता है, विशिष्ट व्यक्ति, वो व्यक्ति छात्रों को ये बताता है कि वो जो निर्देशन दे रहा है वो क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, उसके जीवन में उसका क्यों महत्वपूर्ण होगा। ये सारी बातों से उसको अवगत कराता है, जिसके लिए वो एक उनसे बातचीत करता है, उसको उस टॉपिक पर उस समस्याओं उसको निर्देशन की महत्व से अवगत कराता है। तो वार्ता का आयोजन पहला टॉपिक है जिसके अंतर्गत वो उन निर्देशन की आवश्यकता और महत्व को बताता है। नेक्स्ट है आपका प्रथम साक्षात्कार, इनिशियल इंटरव्यू। छात्रों अथवा छात्रों से सौहार्द स्थापित करने के लिए उनसे साक्षात्कार किया जाता है। इस पद पर छात्रों से उनके विषय में सामान्य जानकारी भी प्राप्त की जाती है। तो जो निर्देशन देने वाला व्यक्ति है वह उससे इंटरव्यू करता है और इंटरव्यू से उसके छात्र के विषय में जिसका कि वो निर्देशन कर रहा था उससे वो सामान्य जानकारी प्राप्त करता है कि उसका नाम क्या है, उसके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, उसकी रुचि क्या है, वो उसका क्या करना चाहता है। ये जो सामान्य जानकारी होती है उससे जुड़ी हुई वो निर्देशनकर्ता उससे जानकारी प्राप्त करता है। उसके बाद पृष्ठभूमि की जानकारी, थर्ड टॉपिक, बैकग्राउंड नॉलेज। फिर अब उसके बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब कि वो किस पृष्ठभूमि का है, उसमें छात्र की शैक्षिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं संस्कृति संबंधी जानकारी विभिन्न स्रोतों से ज्ञात की जाती है। इसके लिए प्रश्नावली एवं सर्वेक्षण
तकनीक भी अपनाई जाती है। तो छात्र की जैसे वहाँ छात्रों की पृष्ठभूमि क्या है, इसके लिए प्रश्नावली तैयार करके दे दिया जाता है और वो उसमें जो आंसर किया जाता है या सर्वे करके फिर वहाँ के बारे में नॉलेज जमा किया जाता है। या हो सकता है कि ज़रूरत नहीं हो तो उसके परिवार के माता पिता या आस पड़ोस के लोगों से या उनके दोस्तों से छात्र के संबंधित क्या उसका बैकग्राउंड है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, ये सारी जानकारी ली जाती है। नेक्स्ट है परीक्षणों का प्रशासन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। इस पद पर छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व आदि का मापन एवं मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रशासन किया जाता है। छात्रों की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रति रुचि एवं मनोवृत्ति की जानकारी करने के लिए परीक्षणों की सहायता ली जाती है। तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण लिया जाता है, जिससे उसमें क्या उसकी अभिरुचि है, क्या अभिवृत्ति है, और उसके पर्सनालिटी का मेज़रमेंट किया जाता है, उसे इवैल्यूएट किया जाता है और फिर उसको उसके अनुसार ये निर्देशनकर्ता जो है इस बात का इवैल्यूएशन करने निष्कर्ष निकालता है कि उनको निर्देशन में किस तरह का निर्देशन की उसको आवश्यकता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अंतिम साक्षात्कार, फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है। तो इसमें छात्रों का एक और साक्षात्कार किया जाता है और इस साक्षात्कार में अन्य कोई भी सूचना जो आवश्यक रह गई हो वो प्राप्त की जाती है। तो जब परीक्षण किया जाता है और उसके अंदर इवैल्यूएशन करके उनके अभिरुचि, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के बारे में, बुद्धि, रुचि के बारे में पता चल जाता है, तो अगर उसके बाद भी लगता है कि छात्रों निर्देशनकर्ता को कि कुछ और उससे आवश्यक सूचना ली जाए, तो फिर उस साक्षात्कार के दौरान उससे आवश्यक सूचना प्राप्त की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल तैयार करना, प्रिपेयरिंग प्रोफाइल। इस पद पर छात्रों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर उनकी प्रोफाइल तैयार की जाती है, जिसमें उनके विभिन्न क्षमताओं, योग्यताओं एवं परीक्षणों के परिणामों का चित्र दिखाया जाता है। तो अभी तक जितने भी स्टेप्स निर्देशनकर्ता के द्वारा उठाए जाते हैं, उन सब से जो सूचनाएं निकल के आती हैं, उन सारी सूचनाओं का निर्देशनकर्ता प्रोफाइल तैयार करते हैं और उसमें उनकी क्षमताओं, योग्यताओं और का भी समावेश होता है। तो उसके बाद निर्देशन देना, 7th स्टेप में गाइडेंस दिया जाता है। तो छात्रों की प्रोफाइल तैयार करने के पश्चात उन्हें आवश्यक निर्देशन दिया जाता है और निर्देशन के लिए निर्देशनकर्ता शिक्षकों, प्रधानाध्यापक एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों का सहयोग लेता है। तो उनके सहयोग से कि निर्देशन शिक्षक जो है वो क्या करे, प्रधानाध्यापक को क्या करना चाहिए संबंधित समस्याओं से निकालने के लिए, और उनके आस पड़ोस जो वो समस्या ग्रसित छात्र के आसपास हों या संबंधित व्यक्ति, उनसे भी सहयोग लिया जाता है और निर्देशनकर्ता उन सबसे सहयोग लेकर निर्देशन देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है अनुवर्ती कार्य, फॉलो अप प्रोग्राम। तो इस अंतिम पद पर निर्देशनकर्ता अपने कार्य का मूल्यांकन करता है, यदि आवश्यक होता है तो वह पुनः निर्देशन कार्य करता है। तो इस पद पर निर्देशनकर्ता जो है वो अभी तक के जितने स्टेप लेने के बाद उसने निर्देशन दिया और निर्देशन के बाद वो देखता है कि उसका कितना निर्देशन फ्रूटफुल हुआ, और अगर वो निर्देशन का कार्य पूरा हो जाता है जिस के लिए वो कर रहा था, तो फिर वो वहीं
खत्म हो जाती है। नहीं, अगर उन्हें ऐसा आवश्यक होता है कि नहीं, निर्देशन फिर दोबारा आवश्यक है और इन्हें फिर से एक और बार निर्देशन दिया जाए, तो पुनः निर्देशन का कार्य दोबारा से किया जाता है, जिससे कि समस्याओं का समाधान करने के लिए छात्रों को स्वयं की क्षमताओं का विकास किया जा सके और स्वयं से वो अपनी क्षमता का विकास कर सकें। तो आज हमने शैक्षिक निर्देशन की प्रक्रिया अथवा तकनीक के अंतर्गत इसके विभिन्न स्टेपों के बारे में देखा, जिसके अनुसार वार्ता का आयोजन, साक्षात्कार, उनके बैकग्राउंड की जानकारी, परीक्षणों करने का टेक्निक, ये सब अपनाकर कैसे एक निर्देशन दिया जाता है, जिसके अनुसार निर्देशन लेने वाले व्यक्ति या छात्र को, जो कि जिस छात्र को निर्देशन दिया जा रहा है, ये व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार से होता है, तो वो कि उनकी क्षमताओं और योग्यताओं का विकास किया जा सके, जिससे वो अपने शैक्षिक समस्याओं का स्वयं से समाधान कर अपने जीवन में समायोजित कर सकें। थैंक यू।